तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता। ये शाया को छोड़ के अब वापस जाने को तैयार तो ये अटैक वटैक करने के लिए कहते हैं कि भाई शाया को आराम करने के लिए होते और बट तुम यहीं पे रुको और उसका ध्यान यहाँ पे रखना, समझ गई ना। तो सामने से कहती है समझ गई। बुढ़ाऊ मेंग यहीं पे था। बुढ़ाऊ मेंग सामने से चौक जाते कह रही है छोटी बच्ची यहाँ पे कब आई, मुझे मालूम ही नहीं चला। और छोटी बच्चों को ध्यान रखने के लिए यहाँ पे बोला गया ये छोटी बच्ची क्या कर लेगी। उसके बाद ना सेठ से बाहर यहाँ पे जाते, जैसे बाहर जाते ना हाँ तो ढेर सारे जो दुश्मन यहाँ पे थे ना भागने की कोशिश कर रहे थे। तो सामने से बुढ़ाऊ मेंग बताता देखो भाई ये भागने की कोशिश करे तुम क्या करोगे, ये आन के बता गए नुकसान कर दिए और भागोगे यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना। साथ ही लोग अटैक करो, उनकी बैंड बजाना चालू कर दो। तो जो पल पल बालों वाला था ना वो पीछे से कहता वेट अ सेकंड रुको। तो यान के भी कहता रुका बोल, अबे बोल ना यार ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं। ये उसको भी गुस्सा आता, कहता कि आई नो यार आप स्ट्रॉन्ग को बड़े कमाल के यहाँ पर हो गए, लेकिन जो हमारे दुश्मन है ना उनके अंदर भी ढेर सारे ऑइजिंग किंग लेवल के बंदे हैं, ऑइजिंग किंग लेवल के बंदे हैं। हमारे पास भी है लेकिन हमारे पास कम यहाँ पर है। तो ऐसे टाइम पे अगर हमने अटैक यहाँ पे किया लड़ाई हो जाएगी, हमारी बहन यहाँ पे बच जाएगी। तो आई नो भैया प्लेनेट को बचाना चाहते हैं, सबको बचाना चाहते हैं, लेकिन अभी पंगा लेने से पहले सोच लो। यान कभी कहता हो गया बस ओके ठीक है मेरे साथी लोग आक्रमण यहाँ पे कर दो। इतना बोलने के बाद यान के सारे साथी आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। शाया ने भैया अपना जो तितली वाला ये था भाई वो भी भेजा था कि हाँ भी हमारा भी सपोर्ट है। यान के भी एक तो हो बीमार रहते बारे में भी सपोर्ट यहाँ पे करिए। यान के भी खुद यहाँ पे जाता है। अब इसका दिमाग खराब पल पल वाले बोला कि यार इनको मरने का इतना ज्यादा शौक है क्या कि एक बार में सबके सब कूद गए। जो गू यहाँ पे था ना वो भी कहता है तू भी यहीं पे टाइम पास कर, मैं भी यहाँ से चला, इसलिए वो भी चल जाता है यान के पास वो अटैक अटैक करने के लिए। पल पल वाले का दिमाग का दही और क्या अरे सीढ़ी यार मुझे जाने का मन नहीं है, लेकिन अगर ये टाइम पे मैं नहीं गया लिटरली लोग मेरे ऊपर हंसेंगे कि ये देखो भाई सब चले गए ये नल्ला यहाँ पे नहीं गया, तो भाई मुझे भी जाना पड़ेगा, इसलिए वो भी चल जाता है। तो उसको यहाँ पे शीर्ष होता है यान कहीं पे जो कि पहुंच जाता है उस एरिया में जहाँ पे एरे लगा हुआ था, एरे के एक और एरिया में, और डिस्ट्रॉय करने के बाद में ठान लेता कि यहाँ पे एक बार डिस्ट्रॉय हो गया दिए 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 शायद की प्रॉब्लम यहाँ पे गायब हो जाएगी। जो भी यूटिलिटी यहाँ पे प्लेनेट की खत्म हुई ना वो भी दिए 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 अपने आप रिस्टोर हो जाएगा। दूसरी ओर जो कि बाकी सारे बंदे सपोर्ट करने के लिए गए थे ना वही दुश्मनों के साथ यहाँ पे फाइट किए जा रहे, उनकी बैंड बजाए जा रहे। दुश्मनों में उनका जो अभी कमांडर था ना वो उनका एक एल्डर यहाँ पे था और शायद ये तीसरा एल्डर ही था जिसको अभी हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। हाँ तो फाइट वाइट यहाँ पे वही हो रही थी और शायू के साथ बेसिकली फाइट हो रही थी। शायू की बैंड बजा के ना शायू को ऐसा दूर यहाँ पे धक्का दे देता है। तो और एल्डर कहता है कि वाह तुम सारी नल्ली कहीं की, तू मेरे सामने यहाँ पे क्या ही टिक पाएगी ये देखो। और ढेर सारे नए स्टारशिप यहाँ पे बुला लेता है जिसके द्वारा नए लोग अटैक करने वाले थे और हमला बमला यहाँ पे करने वाले थे। तो तभी जाके इनको एहसास होता है कि एक सेकंड इन हरामजादों ने जानबूझ के ना हमको अपनी ओर यहाँ पे बुलाया था कि भाई अटैक करे और हमारी बैंड बजाए। जो सुंदर एल्डर कहता है यस सही पहचाने लेकिन लेट हो गया और अटैक तुम लोग सही नहीं पाओगे। सामने से शायू कहते हमारे पीछे भाई हमारा होली लैंड है जहाँ पे हमारी स्टार की स्टार मास्टर शाया रहती है। हाँ तो भाई क्यों ना हमारी जान चल जाए, हम भाई उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो साथ में अटैक सहने को तैयार थे। तो सामने एल्डर चलाता बुद्धू लोग तुम लोग भाई हमारा अटैक क्या ही रोक पाओगे। तो सामने से यान के बीच में आता है स्टारशिप को रोक देता है और कहता है कि वेल यार हमेशा की तरह सही टाइम पे आ गया ये लो। इतना बोल के जो स्टारशिप पे हमला करके स्टारशिप ना पूरा के पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। शायू भी ऐसा देखती है और देखते देखते कहती है कि वाह सही टाइम पे आकर ना पूरे मामलों को पलट देता है, यही है मेरा असली बंदा। अब वहां पे जो एल्डर था एल्डर यहाँ पे हिल जाता है, कह रही यार ये आदमी बीच में आकर खुद से अकेले इसने पूरे के पूरे स्टारशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार। और अपने सारे बंदों को ऑर्डर यहाँ पे दे देते कि अटैक करो इस लोंडे पे। तो यान के उन सारे बंदों को मार के इस एल्डर का गला यहाँ पे पकड़ लेता है और कहते हो तुमको लगा तुम स्मार्ट यहाँ पर हो, हमको बाहर बुला के हमारे पे अटैक कर दोगे, हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे। जब मैं यहाँ पे नहीं था बाहर साइड था तुमने बहुत मजे यहाँ पे किए थे, लेकिन अब तुमको मार के ना बदला लेने की बारी आ चुकी है। उसको मारने वाला था वो कहता ले बेटे मारना ना मार ले यहाँ पर, लेकिन भाई अपनी स्टार मास्टर के बारे में बोलो मत, मर जाओगे तो अंजाम यहाँ पे बुरा होगा, मतलब मैं मर जाऊंगा तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। यान के बोलता क्या 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 तुमने क्या बोला मुझे सुनना ही नहीं दिया, फिर से बोलो। वो कहता भूल गया भाई अपना स्टार मास्टर, तुम सब यहाँ पर आ गए उसको घर पे अकेले छोड़ के, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, किलर को पीछे से यहाँ पे भेजना है और जान निकलवा लेना। तो मुझे छोड़ दोगे ना तो भाई मैं मना कर दूंगा उस बंदे को, तो उसकी जान भी छोड़ देगा। लेकिन यान के इसको मार डालता है और कहता है कि भाई मुझे मालूम था कि जैसे मैं निकलूंगा ना वैसे ही सामने से तुम यहाँ पे किसी न किसी बंदे को भेजवा डालोगे, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने पहले से किसी को छोड़ दिया अपनी बर्ड को। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है भाई वहीं पे, और वो किलर जिसको भेजवाया गया था ना कोई और नहीं बल्कि पल पल बालों वाला, यहाँ यानी पल पल बालों वाला ना यान के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं गया था, वो घर के अंदर आ गया था शाया के ऊपर अटैक करने के लिए। हाँ तो सामने से क्या बाहर से अंदर से आवाज आती है शाया की कि भाई क्या हुआ बाहर कौन है और क्या कर रहा है। तो ये ब्लू बालों वाला अंदर जाता है और कहते कहते लेडी शाया यार गड़बड़ हो गया यान का, अरे यार यान का ही। तो शाया घबरा जाती यान का क्या हुआ उसको, ये कहता है क्या होगा यार बेचारा टपक गया। शाया सैड हो जाती नो वे ऐसा हो ही नहीं सकता, नो नो ऐसा हो ही नहीं सकता,
तो सामने से वो भी चाकू वाकू निकाल लेता है और कहता है कि सॉरी लेडी शाह, लेकिन मुझे मारना पड़ेगा। इतना बोल के उसको जान से मारने को तैयार था, लेकिन अपनी बाढ़ थी ना भाई, वो बाढ़ सामने आ जाती है और रोक देती है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है भाई, वही यान का यार शायू के ऊपर, जो कि शाह के कमरे के बाहर यहाँ पे आ जाते, कमरा खोल के अंदर जाते हो, कहते यार अरे अरे शाह तुम ठीक हो ना। तो वो शाह आराम से ठीक थी, बेड पे लेटी हुई थी और अपनी बड़ ने उस पल वाले को आराम से यहाँ पे पकड़ के रखा था। तो सामने से यान का भी देखता है और कहता है कि मुझे लगा था यही कमीना यहाँ पर होगा। क्यों कमीने? सामने से बड़ का शुक्रिया कहते कि बढ़िया तुमने आग लगा दिया। फिर शाया सामने से पूछती है कि बताओ ये जंग का क्या हुआ, कैसा चल रहा है? तो ये बताती है भाई विक्ट्री, हम लोग यहाँ पे जीत गए। फिर यान के शायद से ये भी पूछता मुझे बताओ, मैंने तुमको कहा था 1 से लेकर 100 तक यहाँ पे गिनो, तुम कहाँ तक थी? ये कहती है मैंने 99 तक पहुंची थी, उतने में तुम आ गए। यान के बोलते मैंने कहा था ना यार 100 पूरा होने से पहले आ जाऊंगा। पप्पी करता है गालों पे, नहीं शायद भाई माथे पे, और आराम से सो जाता है। उसके बाद भाई ये जो पल वाले वाला था ना, वो तो बच चुका था, उसकी बारी आ चुकी थी। हाँ तो शायू कहती इतने सालों से जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई थी, ये शाह ने तुमको इतना सपोर्ट किया था, लेकिन तुम एंड में दुश्मनों के साथ मिलकर शाह की जान निकालने की कोशिश की, तुमको शर्म नहीं आती? ये कहता तुम्हें करूं क्या? नहीं तुम ही बताओ तुम्हें करूं क्या? दुश्मन भाई हमारे प्लेन पे आए थे, हमारा जो सेट है हमारे सेट को डिस्ट्रॉय किया, हमारे सारे बंदे के ऊपर ना सील यहाँ पे लगा दिया। बोला तुमको ना भाई हमारा ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, अगर मैं काम यहाँ पे ना करता तो वैसे भी मैं मर ही जाता। हाँ तो यार और क्या करूं? तो जो सील यहाँ पे था ना, यान का सील हटा देता है तो वो बंदा पगला जाता है। क्या सील हट गया? यान इतने लंबे समय से जो मैं मेहनत कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, सब पानी में। जब सील इतना आसानी से हटना यहाँ पे था तो यान के भी नोटिस करते कि भाई पगला गया, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। बड़े काम करो, इसको बाहर लेके जाओ और वहां पे जहां से मार डालो, ये जगह गंदा मत करो। तो बड़ भी कहती है ओके ठीक है, इतना बोल के निकल जाती है। उसके बाद यहाँ पे यान के शायद से कहते देखो सारे दुश्मन हमारे यहाँ के मारे गए, डोडोरी दिए दिए, बाकी सारे दुश्मन भी सबके सब यहाँ पे मारे जाएंगे, आराम कर लो। शव यहाँ पे कहती है भाई सबको ठीक चल रहा था, चाहे तो पल वाला ना हमारे साथ में आ सकता था, लेकिन भाई उसने मरना डिसाइड किया तो मर गया। यान के ना उसको अपने पास बुला के ऐसा कमर से पकड़ लेता है, तो वो भी कहती है भाई औकात में रह लो। दूसरी ओर न बड़ यहाँ पर आती है और दरवाजा ओपन करती है। जैसे दरवाजा ओपन करती है, यान के अंदर भाई अपना काम चालू करने वाला था, तो ये भी दरवाजा बंद कर लेती है और गुस्सा कर दे कि भाई कभी शांत बैठते नहीं, जहां जाता खाली इसको पहला पाली ठोसी हुई थी। शाया सो रही थी, शायू के साथ करना चाहता था तो शायू करने देती नहीं है और कहती कि सबसे पहले शाय की जो प्रॉब्लम यहाँ पे ना, वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दो, तभी जाके भाई तू मुझे छू सकता है, ऐसे मुझे छूने के बारे में सोचना भी मत। जो सुनते यान के कहते यार मैंने अरे डिस्ट्रॉय कर दिया, अब धीरे 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 पूरा प्लेनेट को रिकवर होने में ना 100 साल का टाइम लग जाएगा, नहीं 100 साल बाद ना शाया अच्छे से यहाँ पे सही सलामत परे जैसी होगी, तो क्या तू 100 साल यहाँ पे रुक जाएगी? ये कहती 100 साल क्या, मैं तो 1000 साल भी यहाँ पे रुक सकती हूँ, लेकिन तेरे अंदर जो उतावला पर है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई है, तू तो यहाँ पे रुक नहीं सकता ना। ये कहता सच्ची में मुझसे तो इतना रुका नहीं जाएगा। ये कहती तुझे रुकना पड़ेगा, तू मेरे साथ भी नहीं कर सकता, शाह के साथ तो वैसे भी नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि शू यान और शान के साथ भी करने के बारे में सोचने भी मत। ये कहते कह रही है तुमने खुद के ऊपर तो मना कर दिया, बाकियों को भी मना करी हो, ये तो गलत बात है। ये कहती इसमें गलत बात है क्या? यार तुमको सच्ची में शर्म नहीं आती? इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? शाया की हालत ना बड़ी खराब हो रही हो, जब तक ठीक नहीं हो सकती यार मेरे अंदर बेचैनी यहाँ पर होगी। यार एक बार उसे अच्छे से ठीक होने दो, फिर तुमको जो करना तुम यहाँ पे कर सकते हो, प्लीज कोई भी तरीका ढूंढो, उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फटाक से ठीक कर दो ना। तो यान के सामने से दोस्त चिड़िया तुमने तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट काम दे दिया, ये कहते डिफिकल्ट तुमसे ना हो पाएगा क्या? ये कहता नहीं भाई हो तो जाएगा, मैं कर लूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा? जो सुन ये कहती है तू सच्ची में इतना बेकार आदमी हो सकता, मुझे कभी लगा नहीं था। अबे तेरी बीवी है, तेरी बीवी को ठीक करने के बारे में कह रही हूँ, तो भी बदले में तुझे रिवॉर्ड चाहिए। ये कहते ज्यादा नहीं छोटा सा रिवॉर्ड चाहिए, एक छोटी सी पप्पी यहाँ पे चाहिए। वो कहती नहीं भाई शायद जग जाएगी, तो ये तो भी पप्पी यहाँ पे कर लेता है, और शायद यहाँ पे जग जाती है और कहती है नींद में कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो सामने से शायद घबरा जाती है, घबराहट के मारे ना दम ऐसे दांत नहीं भाई जीप पे ना काट लेती है, खून वून में निकल जाता है, और यान के जोश से चिल्लाता मम्मी रे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।